हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेविन गेडिया ऑफिशियल चैनल। आज मैं बात कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जितना बने उतना, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे उससे जितना बने इतना करो, जितना हो सके उतना करो, राइट। आज मैं बात कर रहा हूँ कि E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसमें किसमें से बनता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। हमने पॉलिसी से बनाई, राइट। ओके, वो वजह से कि हम E20 पहले पॉलिसी नहीं थी, अब कंपलसरी करवा दी है, राइट। तो रिलायंस से, टाटा से, सभी जो भी जिनके पास पेट्रोल पंप से, वो लोग क्या करते हैं, रिफाइनरी से उसको ब्लेड E20 का ब्लेंडिंग करना है। तो कंपनियां जो है वो खरीद सकती है, एक गारंटी देती है, वो एक हिदायत देती है फार्मर्स को कि हम तुम्हारे पास से खरीदेंगे, क्योंकि कंपल्सरी मैंडेटरी है इस पर पॉलिसी 20%। तो क्या हुआ कि मेज़ का प्रोडक्शन और मकाई का प्रोडक्शन और राइस का, मेज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि उसका इसमें से इथेनॉल बना सकते ज़्यादा। ओके, राइस का और उसका प्रोडक्शन कम हो चुका है उसके अंदर के में, फिर पानी की खपत ज़्यादा होती है। वाटर लेवल जो होता है, टोटल टेबल जो होता है, अंडरग्राउंड टोटल टेबल, वो कब बहुत कम होने लगा। तो इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगी होती है। सामने हम लोग दो चीज़ कंपेयर करना देखते हैं, फूड सिक्योरिटीज़ होती है और एक एनर्जी सिक्योरिटी। ये दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, इट शुड बी बैलेंस। तो राइट है कि हम लोगों ने बना कर दिया, ओके, खाना हमने मेज मोटा प्रोडक्शन बना दिया, क्योंकि अच्छा पैसा दे रहा है। महाराष्ट्र के खेडूत थे, यूपी के खेडूत थे, कर्नाटक के, सभी के फार्मर्स दो थे, उसने उसका प्रोडक्शन कर दिया, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। तो सामने क्या हुआ कि जो इसमें जो राइस कल्टीवेशन था, ओके, जो गन्ने की खेती, वो सब कम हो गया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा सब इम्पोर्ट्स भी कम हो गया। ओके, 1.84 लाख करोड़ का हमको बेनिफिट, मुनाफा, फ़ायदा मिला हमको। इम्पोर्ट कम हो गया, ऊपर उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे परचेज कर सकते हैं। जो फूड सिक्योरिटी जो शॉर्टेज हो रही है, उसको हम बाहर से परचेज कर सकते हैं। सपोज के अर्जेंटीना से करें, साउथ अमेरिका से करें, ब्राज़ील से करें, गाना से करें, गिनी से करें, ओके ओके, वेनेजुएला से करें। पर वहाँ की गवर्नमेंट में ऐसा, ओके, ला नीना ये जियोग्राफिकल इवेंट होती है। ओके, तो इससे क्या होता है कि वहाँ एक अकाल पड़ रहा है, ओके, मीन्स बनी बारिश हो रही, तो उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि हम आप लोग एक्सपोर्ट पर, उस लोगों ने बैन लगा दिया। तो उससे और बेसिक वो हमको नहीं देंगे वो। हाँ, राइट। तो फिर हमने सोचना पड़ा कि इसको भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो हमने ऐसा सोचा कि नॉन फूड में से हम लोग इथेनॉल बनाए। ओके, फॉर जेथ्रोफा है, ओके, गलालाई से, देयर लॉट्स ऑफ इज अवेलेबल, ओके। पर वहाँ ऐसा कि 2000 के अंदर भी लोगों ने फार्मर्स से जेथ्रोफा का प्रोडक्शन किया था उस बनाने का। ओके, तब ऐसी पॉलिसी नहीं थी इथेनॉल ब्लेंडिंग की 20% की कंपलसरी। तो कोई परचेस करने वाला नहीं था उस टाइम। अरे, तो क्या हो गया, मास हिस्टीरिया हुआ है। ओके, गण कहते हैं पागलपन हुआ, एक पूरा पागलपन, सभी लोग पागल बन गए थे उसके पीछे। ओके, तो इसलिए हम लोग पूरा थोड़ा सा एक बैलेंस माइंडसेट से हम चलना पड़ता है कि इसलिए हम लोग वही हिदायत देते हैं कि हमको बैलेंस माइंडसेट चाहिए, हमको इतना प्रोडक्शन तो चाहिए इसका। तो हमें इस टाइप की पॉलिसी से फ्रेम करनी चाहिए, इस टाइप पे ऐसे बेनिफिट देना चाहिए, ताकि लोग को एनकरेज मिले फार्मर को, ताकि उसका प्रोडक्शन करें, बैलेंस माइंडसेट बनाना चाहिए। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम पर्पज़ पे इतना नहीं है, पर मेन पर्पज़ से आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो इसलिए आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डिटेल्स में मेरा वीडियोस आते रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, आपको पता है, नोटिफिकेशन मिलती रहे, ऑलराइट। तो प्लीज़, बाय बाय, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।